Non-sporing anaerobic infections. Medically important non-sporing anaerobes can be classified into gram-positive and gram-negative group. So इस टेबल में मेडिकली इम्पॉर्टेंट सारे नॉन-स्पोरिंग एनारोब्स हैं, पर ऐसे भी कुछ एनारोब्स जो कि सॉइल और वाटर में होंगे और इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस के होंगे. बट लेट्स सी द मेडिकली इम्पॉर्टेंट नॉन स्पोरिंग एनारोब्स. पहले ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में डिवाइडेड है और उसमें भी फिर कोकाई और बैसिलाई में. तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई क्या क्या है? ग्राम पॉजिटिव पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड पेप्टोकोकस. ठीक है. सो पी से पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस और पी से पेप्टोकोकस और बी से पॉजिटिव, और कोकाई तो नाम में ही है. तो पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस एंड पेप्टोकोकस आर ग्राम पॉजिटिव कोकाई. ग्राम नेगेटिव कोकाई क्या है? विलोनेला. विलोनेला नेगेटिव है. ठीक है. विलोनेला में एन है तो एन फॉर नेगेटिव. सो विलोनेला इज ग्राम नेगेटिव कोकाई. ठीक है. एन के पहले क्या आ रहा है? ओ आ रहा है. ओ मतलब कोकाई. ठीक है. सर स्पेरिकल, स्पेरिकल मतलब कोकाई. सो विलियोनेला. ठीक है. ऑन है इसमें ओ से कोकाई और एन से नेगेटिव. सो विलियोनेला इज ग्राम नेगेटिव कोकाई. फिर ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई देखते हैं. वी हैव बाइफिडोबैक्टीरियम, ईओबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम, ईओबैक्टीरियम, ईओबैक्टीरियम, प्रोपियोनी बैक्टीरियम. ठीक है. तो ये सब एंड कैसे कर रहे हैं? बैक्टीरियम, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम. आगे में क्या ऐड करना है? बाइफिडो, ईओ और प्रोपियोनी. ठीक है. बाइफिडोबैक्टीरियम, ईओबैक्टीरियम एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम. फिर वी हैव लैक्टोबैसिलस. लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है. एंड देन एक्टिनोमाइसिस एंड मोबिलंकस. ठीक है. तो कुछ याद कर लेते हैं. जैसे कि जिसके एंड में बैक्टीरियम ऐड हो रहा है, ईओबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम. ठीक है. और फिर लैक्टोबैसिलस है और फिर एक्टिनोमाइसिस और मोबिलंकस. ठीक है. इसका निमोनिक हो सकता है बेलम. ठीक है. बेलम पॉजिटिव. बेलम सारे ग्राम पॉजिटिव है. बी से बाइफिडोबैक्टीरियम, ई से ईओबैक्टीरियम, एल से लैक्टोबैसिलस, ए से एक्टिनोमाइसिस और एम से मोबिलंकस. एक छूट गया, दैट इज प्रोपियोनी बैक्टीरियम. ठीक है. प्रोपियोनी बैक्टीरियम पी से है तो पॉजिटिव होगा. ठीक है. बाइफिडोबैक्टीरियम, ईओबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस, मोबिलंकस एंड प्रोपियोनी बैक्टीरियम. ठीक है. ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में बैक्टीरियोइड्स, प्रीवोटेला, पोरफाइरोमोनास, फस्कोबैक्टीरियम एंड लेप्टोट्राइका. ठीक है. तो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई में बैक्टीरियोइड्स, फस्कोबैक्टीरियम और प्रीवोटेला याद कर लेते हैं. बैक्टीरियोइड्स, फस्कोबैक्टीरियम और प्रीवोटेला, दीज आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई. बैक्टीरियोइड्स, फस्कोबैक्टीरियम और प्रीवोटेला. बाकी वी हैव पोरफाइरोमोनास एंड एल से लेप्टोट्राइकिया. पोरफाइरोमोनास एंड लेप्टोट्राइकिया. और BFP इज बैक्टीरियोइड्स, फस्कोबैक्टीरियम एंड प्रीवोटेला. और इसके साथ साथ पोरफाइरोमोनास एंड लेप्टोट्राइकिया. स्पाइरोकीट्स में ट्रिपोनीमा एंड बोरीलिया. ट्रिपोनीमा एंड बोरीलिया, these are spirochetes. In aerobes as normal flora,
Non-sporing anaerobes are often a part of the normal flora of mouth, GIT, स्किन, जेनाइटल ट्रैक्ट ऑफ मैन। तो ये सब कॉमन फ्लोरा कहाँ पे होते हैं? माउथ, GIT, फिर मैन के जेनाइटल ट्रैक्ट में और स्किन पे। ठीक है, कॉमन एग्जांपल इंक्लूड ओरल कैविटी में क्या क्या है? फस्कोबैक्टीरियम। फस्कोबैक्टीरियम क्या था? इट वाज ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। ठीक है, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। एक्टिनोमाइसिस क्या था? इट वाज अ बैसिलाई, इट वाज अ ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। ठीक है, देन वी हैव बाइफिडोबैक्टीरियम। बाइफिडोबैक्टीरियम इज ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। प्रीवोटेला, इट इज़ अ ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। फिर स्पाइरोक्वीट्स में ट्रिपोनीमा एंड बोरीलिया। ठीक है, तो ओरल कैविटी में जितने भी हैं ये सारे तो ग्राम पॉजिटिव ही लग रहे हैं। ठीक है, एक्टिनोमाइसिस, फस्कोबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम, प्रीवोटेरा एंड स्पाइरोकीट्स, और कोकाई भी है, एनारोबिक कोकाई भी है। ठीक है, सो एक्टिनोमाइसिस क्या है? ग्राम पॉजिटिव। फस्कोबैक्टीरियम ग्राम नेगेटिव। बाइफिडोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव। प्रीवोटेला ग्राम नेगेटिव। एंड देन वी हैव एनारोबिक कोकाई एज वेल। ये सारे ओरल कैविटीज़ में होते हैं। स्टमक में वी हैव लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई है। इंटेस्टाइन में वी हैव एनारोबिक कोकाई। देन बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस, फस्कोबैक्टीरियम। ठीक है, बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस और फस्कोबैक्टीरियम ये दोनों ग्राम नेगेटिव है। देन बाइफिडोबैक्टीरियम ये ग्राम पॉजिटिव होता है। प्रीवोटेला भी ग्राम नेगेटिव है। बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस, फस्कोबैक्टीरियम और प्रीवोटेला दीज आर ग्राम नेगेटिव बैसिलाई। वेजाइना में भी एनारोबिक कोकाई है। लैक्टोबैसिलस होता है वेजाइना में। देन प्रीवोटेला एंड बाइफिडोबैक्टीरियम। स्किन में क्या है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। स्किन में प्रोपियोनी बैक्टीरियम होता है। स्टमक में लैक्टोबैसिलस होता है। लैक्टोबैसिलस वेजाइना में भी होगा। ठीक है, इंटेस्टाइन में ग्राम नेगेटिव बैसिलाइज लाइक बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस, फस्कोबैक्टीरियम, प्रीवोटेला। ठीक है, एनारोबिक कोकाई जो है वो इंटेस्टाइन में है, वेजाइना में है, ओरल कैविटी में भी है। या बाकी इनका रोल क्या है? बीइंग अ पार्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा, these non-sporing anaerobic bacteria, they modulate various physiological function of human beings. They compete with the pathogenic bacteria through depletion of nutrients and production of enzymes and toxic metabolites. So ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये पैथोजेनिक बैक्टीरिया के साथ compete करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे? न्यूट्रिएंट्स डिप्लीट कर देंगे जिसके कारण पैथोजेनिक बैक्टीरियाज को न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा। एंड प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स। सो दीज नॉर्मल फ्लोरा compete with the pathogenic bacteria. Then they modulate host intestinal innate immune response. इंटेस्टाइन में क्या क्या था? एनारोबिक कोकाई, बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस, फस्कोबैक्टीरियम, बाइफिडोबैक्टीरियम एंड प्रीवोटेला। ये क्या करते हैं? इंटेस्टाइन का जो इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स है उसको मॉड्यूलेट करते हैं। दे मॉड्यूलेट द होस्ट इंटेस्टाइनल इन्नेट इम्यून रिस्पॉन्स। जो बैक्टीरोइड्स हैं, बैक्टीरोइड्स ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं। दे फर्मेंट carbohydrate and produce volatile fatty acid that are used by the host as an energy source. ठीक है, बैक्टीरोइड्स एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करेंगे जिसके कारण वॉलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होगा। और ये जो वॉलेटाइल फैटी एसिड है दिस विल बी द एनर्जी सोर्स फॉर द होस्ट। बैक्टीरोइड्स कार्बोहाइड्रेट्स को फर्मेंट करते हैं जिसके कारण वॉलेटाइल फैटी एसिड्स प्रोड्यूस होता है एंड दिस इज़ यूज्ड बाय द होस्ट एज एनर्जी सोर्स। देन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के एंड बाइल एसिड इन द इंटेस्टाइन। विटामिन के प्रोड्यूस करते हैं और बाइल एसिड।
Polysaccharide A of Bacteroides fragilis influences the normal development and function of immune system and protects against inflammatory bowel disease. ठीक है, तो ये जो बैक्टेरॉइड्स है ना, बैक्टेरॉइड्स फ्रेजालिस के पास होता है पॉलीसैकेराइड ए, तो वो इम्यून सिस्टम के नॉर्मल डेवलपमेंट और फंक्शन को इन्फ्लुएंस करेगा, जिसके कारण IBDs होने के चांसेस नहीं होते हैं. तो अगर ये नॉर्मल फ्लोरा में डिसरप्ट होता है ना, तो IBD का चांसेस इंक्रीज़ हो जाता है. IBD का एक कॉज है, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस या क्रॉन्स डिजीज़ का एक कॉज होता है डिसरप्शन ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा. क्यों? क्योंकि जब ये नॉर्मल फ्लोरा होती हैं तो ये इम्यून सिस्टम को बचा के रखती है. ठीक है, इम्यून सिस्टम को नॉर्मली फंक्शन करवाती है. क्यों? उनके पास पॉलीसैकेराइड ए होता है जो नॉर्मल डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम के लिए ज़रूरी है. तो ये IBD से प्रोटेक्शन करवाती है. जो लैक्टोबैसिलाई था, वेजाइना में मिलता था. वेजाइना में लैक्टोबैसिलाई, प्रीवोटेला और बाइफिडोबैक्टीरियम मिल रहा था. इट मेंटेन्स वेजाइनल एसिडिक pH विच प्रिवेंट्स द कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस. ठीक है, तो लैक्टोबैसिलस के कारण वेजाइना में एसिडिक pH होगा और पैथोजेंस का ग्रोथ नहीं होगा. ठीक है, तो जल्दी जल्दी रोल देख लेते हैं. एक तो पैथोजेनिक बैक्टीरियाज के साथ compete करेंगे, होस्ट के इम्यून रिस्पॉन्स को मॉड्यूलेट करते हैं. ठीक है, जिसके कारण इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ से प्रोटेक्शन होता है. फिर जब बैक्टीरोइड्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट करते हैं, जिसके कारण वॉलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है और दिस इज़ अ एनर्जी सोर्स. और ये विटामिन के और बाइल एसिड के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वेजाइना में जो लैक्टोबैसिलाई है वो एसिडिक pH प्रोवाइड करता है, जिसके कारण पैथोजेंस का कोलोनाइजेशन प्रिवेंट होता है. क्लिनिकल फीचर्स: एनारोबिक इन्फेक्शंस ऑकर व्हेन द हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द होस्ट एंड बैक्टीरिया इज डिसरप्टेड. Disruption of skin and mucosal barrier by surgery, trauma, tumor, ischemia or necrosis allows the penetration of many anaerobes resulting in various infection. तो नॉर्मली तो ये नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है और बेनिफिशियल होते हैं. ठीक है, बट अगर इनके बीच का रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो, ठीक है, उसे डिसरप्ट किया जाए तो ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. ठीक है, रिलेशनशिप डिसरप्ट कैसे होगा? ठीक है, सर्जरी, ट्रॉमा, ट्यूमर, इस्चीमिया या नेक्रोसिस के कारण जो स्किन है और म्यूकोजल बैरियर है वो डिसरप्ट हो जाएंगी. ठीक है, सर्जरी, ट्रॉमा, ट्यूमर, इस्चीमिया, नेक्रोसिस के कारण स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन डिसरप्ट कर जाएंगी, जिसके कारण इन एनारोब्स का पेनिट्रेशन हो जाएगा. स्किन से पेनिट्रेट कर जाएंगे अंदर, या जो बॉडी के अंदर है, GITs में है, वो सब अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, जिसके कारण फिर इन्फेक्शन होगा. ठीक है, तो ये ऐसे तो नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है, बट डिसरप्शन के कारण ये इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं. एनारोबिक कोकाई में पॉजिटिव क्या क्या था? पेप्टोकोकस, पेप्टोस्ट्रेप्टोकोकस. विलियोनेला इज़ अ ग्राम नेगेटिव कोकाई. ग्राम पॉजिटिव में बाइफिडोबैक्टीरियम स्पीसीज, ईओबैक्टीरियम स्पीसीज, प्रोपियोनिबैक्टीरियम, लैक्टोबैसिलस, एक्टिनोमाइसिस एंड मोबिलंकस. ग्राम नेगेटिव में बैक्टीरोइड्स फ्रेजालिस, प्रीवोटेला, porphyromonas, Fuscobacterium species and Leptotrichia buccalis.